देखो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। द 3 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ऐसे ही आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन सी 3 चीज़ बता रहा हूँ मैं, अरे सॉरी एक्टिव पैसिव, सॉरी एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो मैं वो 3 चीज़ जो बताऊँ आपको याद रखनी है, ठीक है, अबाउट एक्टिव पैसिव, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का हमको पैसिव करना है ना, हम बहुत ही डीप में देखने वाले, सो डोंट वरी, बट मैं जस्ट थोड़ा पहले ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो किसी भी चीज़ का पैसिव करना है तो हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑब्जेक्ट, रिमेंबर इट, ठीक है। जो भी हमारा सेंटेंस होता है ना, उसमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे समझना, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आस्किंग क्वेश्चन बाय व्हाट या तो फिर होम। ये सबसे पहली चीज़ होती है जब भी हम एक्टिव वैसे की बात करते हैं तब, ठीक है, सबसे समझ आइए, पहली चीज़ ये, ठीक है। व्हाट इज सेकंड थिंग, व्हाट इज सेकंड थिंग अबाउट एक्टिव पैसिव, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो सेकंड थिंग जो होती है ना, वो क्या होती है, टू बी का फॉर्म आएगा, क्या आएगा, टू बी का फॉर्म, टू बी, रिमेंबर इट, टू बी का फॉर्म आएगा, किसका फॉर्म आएगा, टू बी का, ठीक है। अभी देखो टू बी के अलग अलग फॉर्म मैंने आपको बार बार बताया, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, टू बी के अलग अलग फॉर्म कौन से हैं, आप लोग अटेंशन पे करना। टू बी के अलग अलग फॉर्म जो है कौन से टू बी के अलग अलग फॉर्म, लेट अस सी ऑल द फॉर्म, ठीक है। देखो ऐसे स्टडी करोगे तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस का इनडायरेक्ट आप कर दोगे एकदम इजीली, मेरी गारंटी है। टू बी के जो अलग अलग फॉर्म है वो कौन से है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, ठीक है। उसके अलावा कौन से याद करो, वॉज और वेर याद करो, वॉज वेर। उसके अलावा खुद भी है ना, कंटिन्यूस में कौन सा आएगा, बीइंग आएगा, ओके। और परफेक्ट होगा तो कौन सा आएगा, बीन आएगा। मैं यहाँ नीचे लिख भी रहा हूँ, समझ नहीं, टू बी के अलग अलग फॉर्म आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन से सेंटेंस में, कौन सा टेंस में कौन सा आएगा, समझना। यदि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना, कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो उसमें कौन सा आएगा, इज, एम, आर आएगा, ठीक है। यदि हमारा टेंस सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा, तो उसमें कौन से टू बी के फॉर्म आएंगे, वॉज या वेर, ठीक है। यदि सिंपल फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, तो टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा, बी। कितना सिंपल है देखो, ठीक है। उसके बाद कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस, एनी कंटिन्यूअस टेंस, एनी कंटिन्यूअस टेंस होगा। एनी कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, कौन से कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर सकते हैं, कैन यू से, कोई कौन सा कंटिन्यूअस, इट कैन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट कैन बी पास्ट कंटिन्यूअस, और इट कैन बी फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इट कैन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसमें क्या आएगा, टू बी का बीइंग फॉर्म आएगा, समझो आप बात को, है ना। और उसके बाद लास्ट में कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा है, बीन। बीन कब आएगा, कैन यू से, बीन कब आएगा, एनी, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा ना, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा ना, समझो आप, है ना। तो उसमें क्या आएगा, टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा, बीन फॉर्म आएगा, समझो। और कौन सा परफेक्ट, इट कैन प्रेजेंट परफेक्ट, इट कैन बी पास्ट परफेक्ट, और इट कैन बी फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आई, ये जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ ना अभी आपको, उसका मैं पूरा मीनिंग आपको समझाने वाला हूँ क्या है, ठीक है। हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इतना दिमाग में रखो आप, जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो दिमाग में रखो आप, ठीक है। तो देखो दो चीज़ हमने देखी, सबसे पहली चीज़ का क्या होना चाहिए, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या आना होना चाहिए उसमें, टू बी का फॉर्म होना चाहिए, देखो, है ना। और द थर्ड थिंग क्या होना चाहिए, V3 का फॉर्म, क्या, V3 फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, जो भी अपना वर्ब है उसका V3 फॉर्म होना चाहिए। ये 3 चीज़ यदि आपके दिमाग में है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक्टिव पैसिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं वो प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। दैट वी विल प्रूव कि आपको सारे के सारे सेंटेंस जो है ना एक्टिव पैसिव को एकदम ईजिली आएंगे, जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से इज, एक्टिव पैसिव अभी आप पढ़ रहे हो,
तो एकदम डीप में उसको पढ़ना, बिकॉज व्हेन यू टेक 11 एंड 12th उसमें भी एक्टिव पैसिव आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। तो यदि वो आपको अभी से परफेक्टली आता है तो उतना टाइम जो है आप किसी और सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक में आप दे सकते हो, सीधी बात है। तो ये चीज़ कैसी है, आपको परफेक्टली करनी है, एकदम थरली करनी है। देव कीप योर वीडियो ऑन, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। तो विथरी फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, इसको हम समझते, इसका मतलब क्या है समझते हैं। जल पटेल कीप योर वीडियो ऑन। ओके, तो ऑब्जेक्ट टू बी और विथरी का फॉर्म आएगा, ठीक है। और ये टेंस दिमाग में रखो आप। देखो टू, हाँ दूसरी एक चीज़, ये जो है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ लिख देना आप लोग, ये ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ लिखना, समझना, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑफ वर्ब, वर्ब जो होता है ना उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट ऑफ प्रेपोजिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है ना किसका होना चाहिए, वर्ब का होना चाहिए, प्रेपोजिशन का नहीं होना चाहिए। ये आप लिख देना एकदम इंपॉर्टेंटली। तो ये इसका बेसिक है। यदि मुझे कोई पूछे कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का बेसिक कितना है, तो ये जो पेज है ना ये उसका बेसिक है। अभी हम इसके एग्जाम्पल देने वाले हैं और एक एक चीज़ को समझने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक्स को आप अपने दिमाग में फिट कर दो पहले, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने इतना बेसिक फिक्स? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा इसमें। ये बेसिक फिक्स कर दो इतना आप। चलो अभी समझते आगे। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ, एक सेकंड। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग देखना सेंटेंस को। एक सेकंड। नंबर 1, she brings a water bag with her daily. In her bag, एक मिनट, सी ब्रिंग्स वाटर बैग, एक सेकंड, थोड़ा करेक्ट कर दे, एक सेकंड, एक ही सेकंड। एक ही सेकंड। सी ब्रिंग्स वाटर बैग इन हर बैग डेली। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे शी ब्रिंग्स वाटर बैग इन हर बैग डेली। समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया आपको? वो हमेशा, हर रोज जब स्कूल में आती है ना, मतलब ऐसा समझो आप, तो हमेशा अपने साथ वाटर बैग लेके आती है। सी ब्रिंग्स वाटर बैग इन हर बैग, अपनी बैग में, उसके अंदर, उसकी बैग में क्या होता है, वाटर बैग हमेशा होता है, हमेशा होती है वाटर बैग जो है ना। आप भी स्कूल में जाते हो तो पानी की बोतल लेके जाते हो ना, तो इस तरह का सेंटेंस है। और ये टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है? टेंस भी आप दिखना ही बाजू में, मैं रिकमेंड करूंगा हाईली, बिकॉज इसका सबको टेंस की प्रैक्टिस भी होगी। कौन सा टेंस है? ऑफकोर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्री और नॉट? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो आप, इसलिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको मालूम है, जिसको भी समझ में नहीं आया टेंस उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, समझना। यहाँ पे ही, शी और इट होता है ना, तो यहाँ पे एस या ई एस आता, याद करो, ठीक है, याद करो। और यहाँ पे ही, शी, इट होगा तभी आएगा, बाकी में यहाँ पे एस या ई एस आता नहीं, सीधा ही मेन वर्ब आ जाता है। पता होना चाहिए ये तो, ठीक है। अभी टेंथ में आ गए हो आप। चलो इसका पैसिव करते हैं। तो देखो पैसिव के लिए आगे का टेबल याद करो, आगे का जो अपना पेज था वो याद करो। क्या था? पहले तो ऑब्जेक्ट फाइंड करो, देखा यहाँ पे देखो।
तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? आस्किंग क्वेश्चन बाय व्हाट और whom। चलो इसको व्हाट या whom से क्वेश्चन पूछो कोई भी। तो देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझना इसको। शी ब्रिंग्स व्हाट, शी ब्रिंग्स व्हाट, तो आंसर क्या मिला? वाटर बैग मिला। और मैं देखो यहाँ पे आपको नोट्स में लिखवाया था, देखो ये जो क्वेश्चन पूछना है ना, वो किसको पूछना है? क्वेश्चन किसको पूछना है? ऑब्जेक्ट जो है वो किसका होना चाहिए? शुड बी ऑफ वर्ब, और प्रेपोजिशन का होना चाहिए नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब देखो यहाँ पे आपने ऐसे क्वेश्चन पूछा ना, सी ब्रिंग्स वाटर बैग इन व्हाट, इन व्हाट, तो भी आपको आंसर क्या मिल रहा है? हर बैग मिल रहा है। देखो आंसर समझ में आ रहा है? बट ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझो आप बात को, तो हमको ये नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बहुत गलती होती है। हमको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? हमको ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। किसका चाहिए? वर्ब का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमको जो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, वो किसका चाहिए? वर्ब का। तो यहाँ पे वर्ब कौन है हमारा? ब्रिंग्स है। देखो आप, ठीक है, तो वर्ब कौन है? ब्रिंग्स है। तो उसका मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। समझो आप बात को, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? मुझे मेरा वर्ब कौन सा? ये ब्रिंग्स है ना, ये क्या है? मेरा वर्ब है, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। समझो आप बात को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा पैसिव में, ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। तो क्या होगा इसका? पैसिव में यहाँ लिख रहा हूँ, देखो वाटर बैग, वाटर बैग लिख दिया आप लोगों ने, है ना। उसके बाद आगे फिर सेट करो, एक हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? दूसरा टू बी का फॉर्म आएगा, कोई ना कोई टू बी का फॉर्म आएगा। देखो तो टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, तो इज एम या आर आएगा ना। तो वाटर बैग के साथ क्या आएगा? वो तो आपको पता होना चाहिए। अभी क्या आएगा? इज एम के आर, ऑफ कोर्स क्या आएगा? इज आएगा। तो वाटर बैग इज लिख दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था? याद करो, थर्ड स्टेप याद करो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? थ्री फॉर्म ऑफ एनी वर्ब दिख रहा है नीचे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वी थ्री फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। तो चलो वी थ्री फॉर्म लाते हैं उसका। तो किसका वी थ्री फॉर्म? ब्रिंग का। तो ब्रिंग का वी थ्री क्या होगा? ब्रॉट, बी आर ओ यू जी ए टी, एग्री और नॉट? तो वाटर बैग इज ब्रॉट किसके द्वारा? बाय हर, बाय हर। समझ में आ रहा है? कहाँ पे? तो क्या इन हर बैग, उसके बैग में। कब? तो क्या डेली। समझ में आया? अभी देखो दोनों का गुजराती करते हैं, दोनों का गुजराती या हिंदी करते हैं, समझना। शी ब्रिंग्स वाटर बैग मतलब क्या? वो वाटर बैग लाती है। समझ में आया? इसका गुजराती क्या होगा? वाटर बैग। देखो यहाँ पे पहले वाटर बैग है ना, तो वाटर बैग उसके द्वारा, बाय हर मतलब कि उसके द्वारा लाई जाती है। इज ब्रॉट मतलब लाई जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ मैं, समझना। पैसिव में, पैसिव में ये जो है ना बाय हर, उसको हम हिडन रख सकते। क्या रख सकते हैं? हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? यदि मैं इसको ना लिखूं ना तो भी चलेगा। क्यों? बिकॉज पैसिव का मतलब ही यही होता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, उसी को मुझे प्रायोरिटी देनी है। समझना आप, ठीक है। एक्टिव, एक्टिव सेंटेंस हम कब लिखते हैं? एक्टिव सेंटेंस हम कब लिखते हैं? जब मुझे ऐसी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, वही एक्शन कर रहा है, और एक्शन कौन कर रहा है ये मेरी प्रायोरिटी है। और पैसिव हम कब यूज करते हैं? एक्शन किसके ऊपर हो रही है, कौन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समझो बात को ध्यान से, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, समझना है इसको ध्यान से, ठीक है। एक्टिव कब कब हम यूज करते हैं? एक्टिव कब यूज करते हैं हम? जब हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट ये चीज कर रहा है, मतलब उसमें हम किसको प्रायोरिटी देने दे रहे हैं? एक्टिव में यहाँ लिख रहा हूँ। चलो एक्टिव जो है ना, एक्टिव सेंटेंस, समझना ये बहुत बेसिक है। एक्टिव सेंटेंस हमारी प्रायोरिटी कौन होती है? सब्जेक्ट होती है। समझना, ये ध्यान से समझना। व्हाट इज सब्जेक्ट? गुजराती में क्या बोलते हैं मालूम आपको? गुजराती, गुजराती या हिंदी के ग्रामर में आएगा, इसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता धर्ता, द वन हु इज डूइंग द एक्शन, कर्ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पैसिव जो है ना, पैसिव, पैसिव जो है उसमें हमारी प्रायोरिटी कौन होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं गुजराती में? कर्म, ठीक है। हिंदी में भी यही बोलते हैं। आपको आता होगा ग्रामर में कर्तरी कर्मणि प्रयोग, याद करो, गुजराती ग्रामर में आता होगा ऐसा, हिंदी में भी आता होगा कर्तरी कर्मणि प्रयोग, है ना। कर्तरी कर्मणि क्या है? एक्टिव से पैसिव, और पैसिव से एक्टिव करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक बोलूँ तो समझना, ध्यान से समझना इसको। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर बैग इज ब्रॉट इन हर बैग डेली बाय हर, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे ये ना होगा तो भी चलेगा। इसका मतलब यही हुआ कि वो उसके द्वारा वाटर बैग जो है वो डेली लाई जाती है।
बोलो क्लियर हुआ कि समझाओ फिर से, है ना? समझ में आ गया पूरा फंडा, समझ में आ गया यहाँ तक? तो यही चीज़ दिमाग में रखनी है। मैंने आपको बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखो ये चीज़, ये टेबल आपने समझ लिया ना एकदम अच्छे से, तो आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, समझना ध्यान से समझना। मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला समझ में आ गया, यही उसका आंसर है। देखो ये अभी दूसरा सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझना, ठीक है, समझना। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, शी गोes टू, एक मिनट, 2 मिनट, चलो मैं सिंपल लेता हूँ। सी डज नॉट बाय, सी डज नॉट बाय, कैसी आइटम थी सुबह आज, ब्रांडेड, हाँ, सी डज नॉट बाय ब्रांडेड आइटम्स, वो ब्रांडेड आइटम नहीं खरीदती। अभी उसकी मर्जी है, हम क्या करें, शी की मर्जी है, ठीक है, उसको जो खरीदना है वो खरीदे, इज हर चॉइस, आपको तो मालूम है ना? तो शी डज नॉट बाय ब्रांडेड आइटम्स। हाँ अभी देखो इसमें डिफरेंस क्या, एसिड नेगेटिव में, देखो यहाँ पे हमको मालूम है, ये देखो देखो समझना, ध्यान से समझना। यदि इसको मैं एसिड में मेरे को लिखना है तो क्या होगा, जस्ट एसिड लिख रहा हूँ, समझना। एसिड में यही सेंटेंस क्या होगा, ये डज नॉट बाय जो है ना, उसकी जगह पे सीधा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बाय आ जाएगा। सोचो आप, समझो बात को, है ना? हाँ बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन ये सी डज नॉट बाय ब्रांडेड आइटम्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बताओ मेरे को। मुझे मालूम है बहुत सिंपल है, बट अभी सिंपल की प्रैक्टिस करते हैं तभी टफ समझ में आएगा। शी डज नॉट बाय व्हाट, ब्रांडेड आइटम, है ना? समझ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसका गुजराती क्या होगा, और ये कौन सा टेंस है, देखो टेंस तो वही है, तो यहाँ पे लिख देना आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव है ये। इसका गुजराती हिंदी क्या होगा, शी मतलब कि वो नहीं खरीदती है, क्या नहीं खरीदती है, ब्रांडेड आइटम। ये मतलब रोज का है उसका, मतलब कभी खरीदती नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखो शी डज नॉट बाय व्हाट, तो ब्रांडेड आइटम आया ना। मैंने किसको क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा क्वेश्चन वर्ब को, देखो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा इसका आंसर, ब्रांडेड आइटम्स। हाँ ब्रांडेड आइटम्स, देखो आपने ऑब्जेक्ट फाइन कर दिया है, देखो पहला आगे का टेबल देखो, आगे का वो स्लाइड देखो, देखो पहले क्या करो, ऑब्जेक्ट फाइन करो। ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए, वर्ब का होना चाहिए, है ना? गलती से प्रेपोजिशन का मत कर लेना, बराबर। उसके बाद टू बी का फॉर्म इज एम आर में से आएगा ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अभी हमें, है ना? तो कौन सा आएगा टू बी का फॉर्म, बताओ मेरे को। ब्रांडेड आइटम, सभी देखो तो प्लूरल है ना, तो क्या आएगा, आर, ठीक है। और यहाँ पे नॉट भी है, देखो यहाँ पे तो ब्रांडेड आइटम्स आर नॉट, और फिर बाय का क्या होगा, बॉट, बी ओ यू जी ए टी, बॉट। तो ब्रांडेड आइटम्स आर नॉट बॉट बाय हर, मतलब इसका मतलब क्या, ब्रांडेड आइटम्स जो है ना वो उसके द्वारा, मतलब कि बाय हर, उसके द्वारा खरीदी नहीं जाती है। देखो बोलने में कैसा डिफरेंस है, देखो आप, इसका हिंदी देखो, इसका हिंदी क्या है, वो ब्रांडेड आइटम नहीं खरीदती, जबकि इसका हिंदी ब्रांडेड आइटम उसके द्वारा नहीं खरीदी जाती है। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस, समझ में आ रहा है आपको? समझो डिफरेंस को, समझो आप, ठीक है, एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, रिवीजन हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े अभी, ठीक है। चलो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन कर प्रैक्टिस के लिए आज भेज दूंगा, ठीक है। और आप रेफरेंस के लिए ये वीडियो देख सकते हो, उसके अलावा कोई भी डाउट है वो कैन आस्क मी, ठीक है। ओके, मैं प्रैक्टिस जाऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा भी सकता हूँ, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और मुझे मालूम है कि थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को ये बहुत ईजी लग रहा है, थोड़े बहुत को बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है। बट मैं बीच का रास्ता यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको आता है तो यू आर नॉट सपोज टू सी द वीडियो, यदि नहीं आता है तो गो ऑन द यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा आज, और सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं, इसी टेंस का देखते हैं, समझना है, ठीक है। ओके,
अभी देखो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट सेंटेंस ले रहा हूँ, समझना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट। डू यू ईट एन एप्पल? डू यू ईट एन एप्पल? क्या आप एप्पल खाते हो? क्या आप सेब खाते हो? कौन सा टेंस है ये भी? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो ये तो पता होना चाहिए आपको अभी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है ना। पर देखो जिस तरह से मैंने नहीं बोला आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जुगाड़ लगाने के लिए, पहले कोई भी इंट्रोगेटिव होते है उसको क्या करो, एसर्टिव करो। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यही जुगाड़ लगाएंगे हम। चलो इसको पहले एसर्टिव करते हैं, इसका पैसिव करना है ना हमको, इसको एसर्टिव करके क्या करेंगे, पहले इसको एसर्टिव करें, इसको एसर्टिव करें। चलो इसको एसर्टिव करें, समझना। देखो एसर्टिव के लिए क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है कि नहीं आता, देखो आप, तो सब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या होगा, यू आएगा। उसके बाद देखो डू प्लस इट क्या हो जाएगा, इट ही होगा ना सिर्फ। यहाँ पे यदि ही शीट होता तो यहाँ पे इट्स होता, ऐसा होता इट्स, बट यहाँ पे तो सिर्फ यू है ना, तो सिर्फ क्या आएगा, इट ही आएगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। तो यू ईट व्हाट, एन एप्पल, इतना सिंपल सेंटेंस है। अभी इसको क्या करो, इसको पैसिव करो, तो देखो यू ईट व्हाट, तो आंसर क्या आया, एन एप्पल। याद करो पहला स्टेप, याद करो पैसिव का। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना, तो चलो करते हैं ऑब्जेक्ट फाइंड। तो क्या आएगा, एन एन एप्पल, क्या आएगा, इज एम पी आर, ऑफकोर्स इज आएगा, है ना। एन एप्पल इज, उसके बाद V3 क्या आएगा, इट का, इटन, एन एप्पल इज इटन बाय यू। और हमारा फाइनल आंसर जो आएगा उसके लिए क्या करो, ये जो इज है उसको आगे ले आओ, बिकॉज इंट्रोगेटिव चाहिए ना, तो ये जो इज है वो आगे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, इज, फिर ये स्मॉल हो जाएगा, इज एन एप्पल, इज एन एप्पल इटन बाय यू। देखो मैं कैसे पूछ रहा हूँ वो भी देखो आप, इज एन एप्पल इटन बाय यू, क्या ये सेब आपसे खाया जाता है, रोज के रोज खाया जाता है, ऐसा। इसका इसका गुजराती क्या होगा, ये वाले का, डू यू ईट एन एप्पल, क्या आप रोज सेब खाते हो। और इसका गुजराती क्या होगा, ये वाले का, क्या आपसे रोज सेब खाया जाता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा नहीं बोलते हाँ। तो इज एन एप्पल इटन बाय यू, क्या सेब आपसे रोज खाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो इसका मतलब, एक्टिव पैसिव का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर हुआ। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का, ठीक है। अभी देखो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये मेरे को जस्ट बता दो, टाइप 1 की टाइप 2 क्वेश्चन है, हमने देखा था ना डीप में। ये टाइप 1 की टाइप 2, फटाफट, पक्का टाइप 1, पक्का प्राची, टाइप 1 के टाइप 2, अंशिका, आप लोग जो बैठे हो ना ऑनलाइन पे, कभी हंस भी दिया करो, कभी इशारा थोड़ा कर लिया करो, ठीक है। ऐसे भूत की तरह मत बैठो यार, प्लीज़ यार, मेरे को, मैं डर जाता हूँ कई बार आपको देख के, ठीक है, मेरे को डर लगता है। तो थोड़ा हंस लिया करो, मतलब कुछ तो एक्सप्रेशन दिया करो यार, ठीक है, थोड़े बहुत तो दिया करो एक्सप्रेशन, ठीक है, बराबर। और वीडियो ऑन रखो अपने, इतना नहीं टफ है यार, इतना सीरियस मत हो जाओ यार लाइफ से। आई नो सब बोर हो गए होगे बैठ बैठ के, ठीक है। हमारे पिकनिक को 1 साल खत्म होगा 12 दिन बाद, अभी टाइम, ठीक है। तो चलो, इज एन एप्पल इटन बाय यू, ये टाइप 1 है क्या, टाइप 2, टाइप 2, ये टाइप 1 है। डू यू ईट एन एप्पल, हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं तो बहुत लुच्चा हूँ, नहीं मालूम। हाँ तो अभी देखो टाइप, ये टाइप 1 था ना, अभी टाइप 2 का एक क्वेश्चन देखते हैं, समझना ये, ठीक है। टाइप 2 का एक क्वेश्चन देखते हैं। कीप योर वीडियो ऑन भराज। चलो नंबर 4 देखो, एक मिनट। When does she leave her office daily? ये क्वेश्चन है, When does she leave her office daily, ठीक है।
इसमें क्या करेंगे हम पहले पहले मेरे को ये बताओ, ये टाइप 1 की टाइप 2 है, पक्का टाइप 2, पक्का ना? हाँ वेरी गुड, ये टाइप 2 है, समझ में आ रहा है? तो देखो वैन को छेड़ो मत, वैन को निकाल दो पहले, वैन को है ना पिक्चर से बाहर निकाल दो बेचारे को, बाद में ला देंगे, चिंता मत करना, बाद में ला लेंगे। अभी क्या बचा, डज शी लीव हर ऑफिस डेली, तो इसको ऐसे ड्यू करो, है ना? चलो इसको ऐसे ड्यू करो तो क्या होगा यहाँ पे, शी, उसके बाद क्या होगा, डज और लिव इकट्ठा होकर क्या हो जाएगा, सी लीव्स, एग्री और नॉट, देखो शी लीव्स हर ऑफिस डेली, समझ में आया? अभी इसमें क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, किस चीज का ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे, वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे ना। तो कौन सा है वो ऑब्जेक्ट, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्ब कौन है, लीव्स, सी लीव्स व्हाट, सी लीव्स व्हाट, हर ऑफिस, हर ऑफिस, वो क्या छोड़ती है, उसकी ऑफिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो उसको क्या करो, हर ऑफिस को आगे ले आओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, सिंपल है। चलो हर ऑफिस को आगे ले आओ फटाफट से, तो क्या होगा देखो, शी लीव्स हर ऑफिस ले लो, यहाँ पे आएगा हर ऑफिस, हर ऑफिस, क्या आएगा, इज एम आर, याद करो टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा, इज आएगा ना। हर ऑफिस इज, लीव का क्या होता है मालूम है, लेफ्ट, क्या होता है, लेफ्ट, समझ आई, ठीक है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है। तो हर ऑफिस इज लेफ्ट बाय बाय हर डेली, उसके बाद इसको कर दो इंट्रोगेटिव में, कर दो इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंट्रोगेटिव में क्या होगा इसका, इज पहले आएगा ना, देखो इंट्रोगेटिव के लिए, तो यहाँ ले आओ इज, समझना ध्यान से, इज हर ऑफिस, इज हर ऑफिस लेफ्ट बाय हर डेली, क्वेश्चन मार्क, और जो निकाल दिया था ना हमने यहाँ से वैन, उस बेचारे को वापस रख दो यहाँ पे लास्ट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ रख दो वापस, क्या आएगा, वैन इज हर ऑफिस लेफ्ट बाय हर डेली। आई होप थोड़ा इजी लग रहा होगा अभी इंट्रोगेटिव का ये मेथड से, है ना? बिकॉज देखो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचने जाओगे ना, अभी डायरेक्टली मेरे को तो आता है, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की, तो मेरे को तो आता है बराबर, बट हो सकता है कि आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप लोग थोड़ी जैसे कि मैंने आपको बोला था, याद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, कि पहले आप बेसिक करो अपने आप, उसके बाद दिमाग चलेगा आपका कि इसमें ऐसा करना है। तो यहाँ भी है ना, आप इस तरह की मेथड फॉलो करना, आज मैं आपको सेंटेंस देने वाला हूँ, ठीक है? इस तरह की मेथड आप फॉलो करना। पहले क्या करोगे, टाइप 2 है तो वेव हैंड निकाल दो, तो टाइप 1 हो गया था, फिर तो उसका एसेटिव करो, उसका पैसिव करो, उसका इंट्रोगेटिव करो, वापस वैंड जो भी है वो डाल दो, खत्म। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, बहुत इजी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जरा भी टफ नहीं है ये, ठीक है? एक्टिव पैसिव आ जाए परफेक्टली इसके बाद, है ना? और ऐसा होते 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 आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आपको ही कंट्रोल आएगा ये स्टेप लिखने का, आप ही यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाओगे, बट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो वैन इज हर ऑफिस लेफ्ट बाय हर डेली, इसका बुझादी करते चलो, इसका बुझादी क्या होगा, वैन डज शी लीव द ऑफिस, वो अपनी ऑफिस कब छोड़ती है, और इसका बुझादी क्या होगा, उसके द्वारा उसकी ऑफिस ऑफिस कब छोड़ी जाती है। समझो बात को, समझो, क्लियर हुआ? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, चलो नंबर 4 हो गया, ओके चलो। ओके, इसमें थोड़ा एक अलग देखते, थोड़ा अलग सा देखते, समझना। मैं देखो अलग अलग तरह के सेंटेंस में कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, समझना आप। यदि आप लास्ट क्लास में ये देख लोगे ना सिर्फ ये रिकॉर्डिंग सेशन, तो भी आपका एकदम सिंपल हो जाएगा। चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं, समझना। नंबर 5, हु ड्रिंक्स कॉफी। चलो मैं पहले किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, इसका आंसर किसको आता है, हु ड्रिंक्स कॉफी, हु ड्रिंक्स कॉफी, इसका पैसे किसको आता है, जिसको आ रहा है यू कैन स्पीक, जिसको आ रहा है रेज योर हैंड, यू कैन स्पीक डायरेक्टली ऑल्सो, इसको आता है। हु ड्रिंक्स कॉफी, नहीं ऐसा मान लो कि रूम में आप गए और पूछते हो भाई कॉफी कौन कौन पीता है, बताने का मतलब बनाने का पता चले, ठीक है?
हाँ, तो इसका मैं गुजराती में बता देता हूँ मैं हिंदी में कि कॉफ़ी किसके द्वारा पी जाती है, ये हो गया मेरा आंसर। बट हिंदी में किसको आता है? सिर्फ मन पटेल को आता है। यस मन पटेल बोलो तो मन। कॉफी इज ड्रंक बाय होम। कॉफी इज ड्रंक बाय whom? ओके, नॉट बैड। एनीवन एल्स? हेली, कैन यू ट्राई? हेली, हेली आवाज नहीं आई, अभी भी आवाज नहीं आई तुम्हारा, मतलब कुछ स्पीकर में प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है मेरे को। तुम अनम्यूट कर रही हो, दिख रहा है मेरे को, बट आवाज नहीं आ रही। मेरे में तो कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं नहीं, इसकी आवाज तो आई। ठीक है, कोई नहीं, सही बोल रहे हो, शायद तुम सही बोल रहे हो यार। ये कोई वो ऑन कर दो ना, कर दो क्योंकि बैटरी कम। सही बोल रही हो तुम। और किसी को बोलना है वैसे? हाँ, थोड़ा ही गलती है मन। देखो तुम क्या बोल रहे हो, उसमें इतना करो बस, ये पहले आएगा समझना। बाय हुम, ठीक है, बाय हुम इज कॉफी ड्रंक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसका आंसर आएगा, बाय हुम पहले आएगा। ठीक है, बाय हुम पहले। देखो हु है ना, जब भी हु होता है तो क्या होगा? बाय हुम। उसके बाद देखो ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है? देखो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने आपको क्या बोला? टू बी का फॉर्म कौन सा आएगा? इज आएगा, लगा दिया। और विथरी कौन सा आएगा? विथरी आएगा। यहाँ पे ड्रिंक का ड्रंक होता है ना, याद करो ऐसा होता है, ड्रिंक ड्रैंक होता है वी टू, और ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है विथरी। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, है ना? तो बाय हुम इज कॉफी ड्रंक, कॉफी किसके द्वारा पी जाती है, ये होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? देखो हमने अलग अलग तरह के मैंने कवर कर दिए सिंपल प्रेजेंट में। समझो बात। पहले मैंने आपको एसर्टिव सिखाया, नेगेटिव सिखाया, इंट्रोगेटिव सिखाया, इंट्रोगेटिव में टाइप 1 सिखाया, टाइप 2 सिखाया, और ये अलग वाला तो थोड़ा था हु वाला, वो सिखाया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं हम एकदम बराबर। परफेक्टली करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए हमारा। ठीक है, ओके। और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट और थोड़े बहुत सेंटेंसेस हम देखने वाले थे। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम अभी।